विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले एमडीसी केमिस्ट्री यानी बीएससी प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम में एमडीसी केमिस्ट्री यानी मल्टी डिसिप्लिनरी रसायन शास्त्र का पेपर जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र की यूनिट फर्स्ट, जिसका टाइटल यहां पर स्क्रीन पर दिया हुआ है प्राचीन रसायन शास्त्र यानी एंसेंट्स केमिस्ट्री। उसका तीसरा वीडियो लेक्चर यानी पार्ट 3 देख रहे हम लोग। पहले वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को डिस्कस किया था। पार्ट 3 इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें बात करने वाले हम ईंटों की खोज और उपयोग, डिस्कवरी एंड यूजेस ऑफ ब्रिक्स। तो आई होप आप लोगों ने आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया होगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलते हैं और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहते हैं। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम चलते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। प्राचीन काल में कीमिया रसायन शास्त्र के आधार पर ईंटों की खोज एवं उपयोग, डिस्कवरी एंड यूजेस ऑफ ब्रिक्स इन एंशिएंट टाइम्स बेस्ड ऑन एल्केमी यानी केमिस्ट्री। कीमिया अर्थात रसायन शास्त्र का प्राचीन रूप ने ईंटों की खोज और उनके उपयोग को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ईंटों का निर्माण भी मिट्टी के बर्तनों की तरह पदार्थों के रासायनिक परिवर्तन को समझने और नियंत्रित करने का एक प्रारंभिक उदाहरण है, एक प्राइमरी एग्जाम्पल जिसे कह सकते हैं। प्राचीन कीमिया जो अब रसायन शास्त्र के रूप में विकसित हुआ है ने विभिन्न पदार्थों के गुणों और उनकी प्रक्रियाओं को समझने में योगदान दिया है, जिनमें ईंटों का निर्माण और उनका उपयोग भी शामिल है। ईंटों की खोज और कीमिया का आधार, द डिस्कवरी ऑफ ब्रिक्स एंड द फाउंडेशन ऑफ एल्केम्स। ईंटों का इतिहास बहुत प्राचीन है, लेकिन इनके निर्माण की पद्धति चाहे धूप में सुखाना या आग में पकाना सीधे तौर पर तत्कालीन रासायनिक ज्ञान से जुड़ी हुई थी। The history of bricks is very ancient, but the methods of their manufacturing was directly linked to the chemical knowledge of the time. बात करते हैं इसके बारे में पॉइंट दर पॉइंट यानी पॉइंट वाइज पॉइंट, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ईंटों का प्राचीन इतिहास, एंसेंट हिस्ट्री ऑफ ब्रिक्स। प्राचीन काल में ईंटों का उपयोग निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता था। ब्रिक्स वेर यूज्ड एज द बिल्डिंग मटेरियल इन एंसेंट टाइम। प्रारंभ में ईंटों कच्ची मिट्टी से बनाई जाती थी, लेकिन समय के साथ साथ उन्हें पकाने की प्रक्रिया से मजबूत और टिकाऊ बनाने का ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे देखें तो मेसोपोटामिया, मिस्र, इंडस वैली और चीन जैसे प्राचीन सभ्यताओं ने ईंटों का उपयोग प्रमुखता से किया है। कहां पर किया है तो भवनों को बनाने में, दीवारों, मंदिरों और अन्य संरचनाओं के निर्माण में किया है। इन सभ्यताओं ने कच्ची मिट्टी को उच्च तापमान पर जलाकर ईंटों को मजबूत किया है और यह प्रक्रिया कीमिया के तत्वों पर आधारित थी। ईंटों की खोज का कालक्रम की बात करें तो क्रोनोलॉजिकल ऑफ द डिस्कवरी ऑफ ब्रिक्स। सबसे पुरानी ईंट, ओल्डेस्ट ब्रिक्स। द अर्लीस्ट डिस्कवरी ऑफ ब्रिक्स डेट बैक टू अराउंड 7000 बीसी। यदि हम बात करें तो सबसे पुरानी खोज की गई ईंट लगभग 7000 ईसा पूर्व की है, जिसे दक्षिण तुर्की और जेरिका के आसपास देखा गया था। ये शुरू में केवल मिट्टी से बनाई जाती थी और धूप में सुखाकर कठोर की जाती थी। बात करते पकी हुई ईंटों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट ब्रिक्स। भट्टी में पकाकर ईंटें बनाने का आविष्कार एक बड़ा रासायनिक विकास था जो लगभग 3500 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हुआ। इसमें ईंट जल प्रतिरोधी और अत्यधिक टिकाऊ बन गई। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कीमिया यानी रासायनिक सिद्धांत क्या है इसका, एल्केमिकल प्रिंसिपल। कच्ची मिट्टी की ईंटों को आग की भट्टी में पकाना एक नियंत्रित रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें आता रॉ मटेरियल, ईंट की मिट्टी में मुख्य रूप से सिलिका 50 से 60%, एल्यूमिना 20 से 30% और आयरन ऑक्साइड होता है। ऊष्मीय विघटन, थर्मल डीकंपोजिशन, जब ईंटों को उच्च तापमान जैसे 900 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पकाया जाता है तो मिट्टी के कणों के बीच अपरिवर्तनीय रासायनिक परिवर्तन होते हैं। बात करते हैं कठोरता और स्थायित्वता की, हार्डनेस एंड टर्बिडिटी। उच्च तापमान पर सिलिकेट्स और एल्यूमिनियम मिलकर
एक एल्यूमिनेट्स एक मिलकर एक क्रिस्टलीय संरचना बनाते हैं जिससे ईंट अत्यधिक कठोर, संकुचन रहित और पानी की प्रतिरोधी बन जाती हैं। कलर की बात करें, कलर कंट्रोल। प्राचीन कारीगर जानते थे कि मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा ईंटों के रंगों को लाल कर देती है। तो आपको यहां से क्लियर हो गया कि मिट्टी से जो ईंट बनती है उसका कलर लाल किस कारण होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। जबकि चूने की उच्च मात्रा सफेद या पीला रंग देती है। तापमान को नियंत्रित करके रंग को गहरा या हल्का किया जा सकता था। यह ज्ञान कीमिया का एक व्यावहारिक अनुप्रयोग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ईंटों की संरचना और निर्माण का रासायनिक विज्ञान, केमिकल साइंस इन द स्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। पहली आती है सिनेटरिंग प्रक्रिया। ईंटों को बनाने के लिए सिनेटरिंग नामक प्रक्रिया का पालन किया जाता है जिसमें मिट्टी को बहुत उच्च तापमान पर पकाया जाता है। यह प्रक्रिया मिट्टी के कणों को आपस में जोड़ने में मदद करती है और उसे कठोर और मजबूत बनाती है। यह एक प्रकार से कीमिया का प्रायोगिक रूप था जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती थी। हालांकि प्राचीन लोग इन प्रक्रियाओं को केवल अनुभव के आधार पर समझते थे। नेक्स्ट आता है खनिजों का मिश्रण। ईंटों में उपयोग किए जाने वाले खनिजों के मिश्रण में अलग अलग प्रकार के पदार्थ मिलाए जाते थे जिससे सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशियम। क्या क्या मिलाते थे? सिलिका यानी SiO2, एल्यूमिना यानी Al2O3, लोहा यानी Fe2O3 और मैग्नीशियम यानी MgO मिलाया जाता था। The minerals mixture used to bricks including various substances such as the silica, alumina, iron and magnesium। यह तत्व मिलकर मिट्टी को एक ऐसा गुण प्रदान किया जाता था जो उसे उच्च तापमान पर जलाने पर मजबूत और टिकाऊ बनाता था। उसके बाद आती है क्लिंकर और सीमेंट का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्लिंकर एंड सीमेंट्स। ईंटों के निर्माण के साथ साथ रासायनिक प्रक्रियाओं का ज्ञान धीरे धीरे सीमेंट और क्लिंकर के निर्माण की ओर बढ़ा जिनका उपयोग आधुनिक निर्माण में किया जाता है। प्राचीन कीमियाकरणों के ने जलन की प्रक्रिया से यह समझाया कि अगर चूना यानी कि लाइम को रेत के साथ मिलाकर जलाया जाए तो एक मजबूत पदार्थ बन जाता है जिसका उपयोग निर्माण कार्य में किया जाता है। बात करते हैं कीमिया और ईंटों का उपयोग यानी अल्केमिक्स एंड यूजेस ऑफ ब्रिक्स। पकी हुई ईंटों की रासायनिक रूप से प्राप्त मजबूती और स्थायित्वता के कारण उन्हें प्राचीन सभ्यताओं में व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। प्राचीन सभ्यताओं में ईंटों का सबसे बड़ा उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। उदाहरण स्वरूप मेसोपोटामिया में बड़ी बड़ी दीवारों और महलों का निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया जाता है। चीन की जो दीवार ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना जैसी संरचनाएं भी ईंटों से बनी थी। इन संरचनाओं में ईंटों का उपयोग उन्हें मजबूत और स्थायित्व प्रदान करने के लिए किया जाता है। रोमनों और मिस्रवासियों ने भी मंदिरों, समाधियों और अन्य इमारतों में भी ईंटों का व्यापक उपयोग किया था। मिस्र में पिरामिडों के निर्माण में हालांकि पत्थरों का उपयोग प्रमुख था लेकिन दीवारों अन्य संरचनाओं के लिए ईंटों का प्रयोग वाकई में वहां पर भी किया गया था। बात करते भव्य निर्माण ग्रांड कंस्ट्रक्शन। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में पकी हुई ईंटों के बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। विशेष रूप से स्नानगारों, नालियों और मकानों की दीवारों का निर्माण देखने को मिलता है। समान अनुपात। हड़प्पा सभ्यता में ईंटें एक निश्चित अनुपात, याद रखिएगा 1:2:4 में बनाई गई थी जो निर्माण की सटीकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। बुनियादी ढांचा मजबूत और टिकाऊ होने के कारण ईंटें सड़कें, किले, मंदिर और जल संरचनाओं के निर्माण में प्रमुख सामग्री बन गई जिससे प्राचीन शहरों की दीर्घायु सुनिश्चित हुई है। इस प्रकार ईंटों का निर्माण प्राचीन काल में कीमियाई ज्ञान का प्रत्यक्ष परिणाम था जिसने मानव को मिट्टी जैसे सरल पदार्थ में टिकाऊ और स्थायी निर्माण सामग्री बनाने की क्षमता प्रदान की। तो ये तो हमने बात करी ईंटों के बारे में। अब मैं चलता हूं यूनिट नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ जिसका टाइटल दिया हुआ है सीमेंट की खोज एवं उपयोग, डिस्कवरी एंड यूजेस ऑफ सीमेंट। देखते प्राचीन काल में रसायन शास्त्र के आधार पर सीमेंट की खोज एवं उपयोग। उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं विद्यार्थियों कि यदि आप ये जो स्क्रीन पर चल रहा है यदि इनका आप नोट्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आप आपके मोबाइल में जाइएगा और वहां पर सर्च कीजिएगा स्पीड लर्न, SPEEDLEARN। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है। आप इस मोबाइल एप्लीकेशन का आपके मोबाइल में डाउनलोड कीजिएगा और वहां जाकर दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का
पीडीएफ नोट्स आप वहां से परचेस कर सकते हैं। मात्र 51 रुपए, मात्र 51 रुपीज में 5 यूनिट के नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। यहां पर आप जाइएगा, यहां पर परचेस कीजिएगा। तो अब मैं वापस आपको अपने टॉपिक की तरफ ले चलता हूं जहां हम डिस्कस कर रहे थे। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर सीमेंट शब्द, लैटिन शब्द सीमेंटम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टूटी हुई चट्टानों के टुकड़े। ठीक है, टूटी हुई चट्टानों के टुकड़े हम यहां पर कहेंगे कि इसका सीमेंटम का अर्थ होता है किसके, टूटी हुई चट्टानों के टुकड़े। तो विद्यार्थी एक काम करते हैं, इस पूरे वीडियो लेक्चर को आप अभी हमारा इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा उसमें देखिएगा, जैसे भी हमने यहाँ पर टाइटल में आपको बताया है पार्ट 4। ठीक है, तो पार्ट 4 में आप देखिएगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी सिस्टमेटिक रहेगी। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा यहीं पे आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो लेक्चर जब आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आप सीमेंट का बारे में आप पूरा डिटेल में वीडियो लेक्चर वहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ मैं विदा ले रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।